सोनीपत की जो गोलियों की गूंज से दहल उठा। सब्जी मंडी चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात सामने आई। दो युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई। फायरिंग में जो है राहुल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल का दोस्त सुरजीत गोली लगने से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त मिट्टी के बर्तन की दुकान पर बैठे हुए थे। उसी वक्त दो युवक बाइक पर आते हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये जो सारा मामला है, वारदात है, पुरानी रंजिश की बताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस को हमलावरों की जानकारी दी है। पुलिस ने घायल युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये फायरिंग की वारदात सामने आई जहां पर एक युवक का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते जो है ये आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोनीपत की सब्जी मंडी चौक के पास ये वारदात हुई है। अज्ञात बाइक सवारों ने, अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि इसमें जो एक युवक है उसकी मौत हो गई, राहुल नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त सुरजीत गोली लगने से जख्मी है। दुकान पे और दुकान में दो बंदे आए, एक मुझे कपड़ा बांध रहा था, उसने आगे फायर कर दी। कोई रंजिश है आपकी? मेरी तो कोई रंजिश नहीं। जी हाँ, तो बैठे थे, यात्रा तो घर पे थी और ये देखने वाले नहीं कह रहे थे, यहाँ पे खड़े होकर सामने गोली मार कर गया। और वो आदमी पैदल गया है, पीढ़ी सी वो बांध रहे थे और आगे जाके मोटरसाइकिल पे बैठाए। किसको मारी गोली? राहुल के और मेरे घर वाले के। आपके घर वाले का क्या नाम था? सोनू। क्या काम करता था ये? मिट्टी का काम करता था। सुबह आ जाता और सुबह वो बात अपने सामने से ले जाते अपना। आपको कैसे पता चला? ये फोन किया था यहाँ से किसी ने घर पे। हाँ, क्या मालूम। फायरिंग हुई है जिसमें एक लड़के की डेथ होगी, दूसरा इंजर्ड है और अभी मामले की जांच कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है ना हमारी इसको राउंड अप करेंगे। कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर दर्दनाक हादसा सामने आया। फ्लावर सिटी में माली के तौर पर काम कर रहे 24 साल के रोहित की झंडा लगाते वक्त करंट लगने से मौत हो गई। लोहे के पोल से झंडा लगाते वक्त ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन से उसकी जान चली गई। परिजनों ने कोलोनाइजर और ठेकेदार पर जबरन झंडा लगवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बीएनएस धारा 106 के तहत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब 2 साल से ये फ्लावर सिटी कंपनी है जिट रोड पे, इसमें काम करता था मजदूरी का। सुपर का काम था उसका। अभी कह रहे हैं भाई वो माली का काम भी लेते थे उससे, चलो कोई बात नहीं, वो तो कंपनी है भाई, अपने एम्प्लॉय से काम ले ले, कोई बुराई नहीं। अब इन्होंने कंपनी वालों ने, फ्लावर सिटी वालों ने एक नई कॉलोनी काटी है भद्रकाली मंदिर के बैक साइड में। ये अपने एम्प्लॉयजों को यहाँ से उसमें वर्धमान सिटी में ले गए। झंडे वगैरह उनका फ्लैग फ्लूग लगवा रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे। वो झंडे जो गाड़ रहे थे वो लोहे की पाइपों में झंडे गाड़ रहे थे वो। और तकरीबन वो लोहे की पाइपें इनकी जनाब 15-15, 16-16 फुट की लंबी ऊंची वो पाइपें हैं। और देखो इनकी लापरवाही देखो जी, उसके हाई टेंशन तार के बिल्कुल नीचे उससे वो फ्लैग गड़वा का काम कर रहे थे, जो पाइप थी लोहे की भी यहाँ गाड़ना है। वो जब वो उसको गाड़ने लगे, जब वो पाइप उठाई तो पाइप बिजली तो वैसे ही 2-3 फुट से तो वैसे ही दूर से खींच ली, जितनी तगड़ी पावर है बिजली। वो लड़का वहीं मौके पे ही ख़त्म हो गया जी, उसी टाइम वहाँ मौके पे वो ख़त्म हो गया। इसमें एक नौजवान लड़के की डेथ हो गई है और ये बिशनगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में ना वर्धमान सिटी है। वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। जो मृतक का भाई है, मृतक का भाई है दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। इसके खिलाफ कंप्लेंट कराई है उन्होंने। इसमें जो ओनर है ये अपना वर्धमान सिटी के ओनर है हरीश और संदीप जैन, इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना प्रमुख भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भुज एयरबेस में जवानों से वो मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त भुज एयरबेस में पहुंचे हैं। उनके साथ वायुसेना प्रमुख भी मौजूद है। भुज एयरबेस में जवानों से मुलाकात करेंगे। तो इससे पहले भी राजनाथ सिंह जो है वो आदमपुर में जवानों से मुलाकात कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से राजनाथ सिंह जो है सेना के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर उनको बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इसके अलावा जो है आदमपुर में भी कुछ दिन पहले जो है राजनाथ सिंह पहुंचे थे। सेना के जवानों के बीच उन्होंने
उनसे बातचीत की, मुलाकात की। तो आज जो है गुजरात के भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। वायुसेना के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद है, जहां पर ये सेना के जवानों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। कल जो है वो श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे राजनाथ सिंह। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लगातार जो है राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंचे जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी